हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, शानदार होंगे। बीएसएससी से इम्पॉर्टेंट तथ्य जो पिछले क्लास में हुआ था आज भी होने वाला है, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और इनमें से जो क्वेश्चन है मेन मैं बताऊँगी, जो हमेशा पूछे जाते हैं, कोई भी एग्ज़ाम हो गवर्नमेंट पूछे ही जाते हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कर लें। तो चलिए क्लास को जल्दी से शुरुआत करते हैं। आज का क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखने को हमेशा मिलेगा ये क्वेश्चन कोई भी एग्जाम में। इसका आंसर है 9 दिसंबर 1946 को। भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप फर्स्ट ड्राफ्ट सर BN राव ने तैयार किया था। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष परमानेंट चेयरमैन कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और अस्थायी पूछे तो सच्चिदानंद सिन्हा थे हमारे। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और अस्थायी सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा में पंडित नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? संविधान सभा में पंडित नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को कब प्रस्तुत किया गया था? 13 दिसंबर 1946 को। 13 दिसंबर 1946 को ये VVI है। नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में कब स्वीकृत किया गया? ये 22 जनवरी 1947 को इसको स्वीकार किया गया, नेहरू द्वारा दिया गया प्रस्ताव। और नेहरू ने दिया कब था? 13 दिसंबर 1946 को। भारतीय संविधान के निर्माण काल में संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? कुल 12 अधिवेशन हुए थे। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? भारतीय संविधान जब बना था तो इसको बनने में समय लगा था 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन, इतना दिन में हमारा संविधान बन के तैयार हुआ था। भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? संवैधानिक सलाहकार थे सर BN राव। सर BN राव। भारत की संविधान सभा ने वर्तमान रूप में राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया? तो कब अपनाया था राष्ट्रीय ध्वज को? 22 जुलाई 1947 को। संविधान सभा में वर्तमान रूप से हमारा राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया? 22 जुलाई 1947 को। संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। देखिए यहाँ पे अस्थायी अध्यक्ष थे ये सॉरी। संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी, और ये थे अस्थायी अध्यक्ष। और अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत का संविधान कब स्वीकृत किया गया? 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान स्वीकार किया गया और इसको पूर्णतः लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। 26 नवंबर 1949 को ये बना, मतलब संविधान को स्वीकार किया गया और पूर्णतः रूप से लागू कर दिया गया 26 जनवरी 1950 को। संविधान सभा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली
इसमें पढ़ते हैं कि संविधान सभा में कौन क्या थे, कब स्टार्ट हुआ, इसका निर्माण में कितना टाइम लगा। तो देखते हैं इसमें। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष तथा 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। संविधान निर्माण का प्रारंभ 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव संविधान निर्माण का प्रारंभ 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव से हुआ, जिसे 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया और 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान अंगीकृत एडॉप्ट किया गया, जबकि 26 जनवरी 1950 को इसे पूर्णतः भारत में लागू कर दिया गया। भारत का संविधान मूलतः दो भाषाओं हिंदी तथा अंग्रेजी में लिखा गया है। आप इस चीज़ को स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं और पढ़ सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? संविधान सभा के द्वारा। इसका आंसर है संविधान सभा के द्वारा। जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया गया था? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 24 जनवरी 1950 में। जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया गया था? 24 जनवरी 1950 को। भारत सरकार द्वारा अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह नेशनल एम्बलम के रूप में कब अंगीकृत किया गया था? 26 जनवरी 1950 को। जनगण मन को कब अपनाया गया था? 24 जनवरी 1950 को। और राष्ट्रीय चिन्ह को, जो अशोक स्तंभ है, उसको अंगीकृत किया गया 26 जनवरी 1950 को। संविधान सभा की सलाहकार समिति एडवाइजरी कमेटी के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। सलाहकार कौन थे? BN राव थे। और सलाहकार समिति के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। संविधान सभा की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? झंडा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। प्रमुख समितियां एवं उनके अध्यक्ष। प्रमुख समितियां और उनके अध्यक्ष कौन कौन से समिति के कौन अध्यक्ष थे, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो फर्स्ट है संघ शक्ति समिति, इसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। सेकंड है संघीय संविधान समिति, इसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। थर्ड है प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श समिति के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद।
राज्यों के लिए समिति, इसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। संचालन समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो फिर से इसको हम लोग रिपीट करते हैं। संघ समिति के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू थे संघ समिति के, संघीय संविधान समिति के, संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष थे, संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे, और एक और थे राज्यों के निर्माण के लिए, राज्यों के लिए समिति के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। और प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। और मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श समिति के भी अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, ये तो सबको याद होगा। प्रक्रिया नियम समिति के भी अध्यक्ष थे कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रक्रिया और संचालन समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और झंडा समिति के भी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के कार्यों से संबंधित समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के कार्यों से संबंधित समिति के अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर। संविधान सभा में जो कार्य होता था उनके अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर। DVR डॉक्टर VR अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में 6 अन्य सदस्य थे। उनका नाम है N गोपालस्वामी अयंगर, डॉक्टर KM मुंशी, BM मित्रा। बाद में इनके स्थान पर माधव राव आए थे। फिर थे अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, सैयद मोहम्मद सादुल्ला तथा DP खेतान। DP खेतान के बदले आए हैं, बाद में इनके स्थान पर TT कृष्णामाचारी आए थे। DP खेतान के बदले कौन आए थे? TT कृष्णामाचारी। ये 6 सदस्य थे प्रारूप समिति के। और प्रारूप समिति के अध्यक्षता किसने की? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। संविधान सभा ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया था? 29 अगस्त 1947 को। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन किस प्रेसिडेंसी से हुआ था? बम्बई प्रेसिडेंसी इसका आंसर है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। DVR अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन किस प्रेसिडेंसी से हुआ था? बम्बई प्रेसिडेंसी। 1947 से 50 तक। पहले बंगाल प्रेसिडेंसी से हुआ था, जो कि 1946 से 47 तक में हुआ था। एक क्वेश्चन नीचे है, इसको भी देखते हैं। भारत का संविधान मूलतः 2 भाषाओं, हिंदी तथा अंग्रेजी में लिखा गया था और सभी सदस्यों ने इन दोनों प्रतियों पर हस्ताक्षर किए थे। संविधान सभा को बनाने में जितने सदस्य जुड़े हुए थे उन सब ने हिंदी और अंग्रेजी में इस सभी ने हस्ताक्षर किए थे। 2 भाषा में लिखा गया है हमारा संविधान, एक हिंदी और एक अंग्रेजी में। आप चाहेंगे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट बुक है। सार संग्रह जो बुक है, लूसेंट से भी अच्छा बुक है। इसमें सारा जो उसमें है कि आप लोग को पढ़ना पड़ेगा कहानी के जैसा। उसका कहानी में से जो क्वेश्चन बनता है ना, वो क्वेश्चन को इसमें निकाला गया है। तो ये दरोगा ये सब एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट रहता है और BSSC के लिए तो बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर जो तैयारी कर रहे हैं या कर लिए हैं उनके लिए तो बस रिवीजन कर ले, काफ़ी है। BSSC के ऊपर अगर कोई भी और अपडेट आती है तो मैं ज़रूर सबको इन्फॉर्म करूँगी। अगर वीडियो में कोई प्रॉब्लम है या कुछ कंटेंट चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं।
थैंक यू। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।